हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड टॉपिक, इट इज़ क्रैमर्स रूल, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम डिटर्मिनेंट्स के मेथड से सॉल्व करते हैं। जो डिटर्मिनेंट जो होता है, जब आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, यहाँ से लेकर आपको 11th में 12th में ये कंटिन्यू ये आने वाला मेथड है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन का कॉमन एग्जाम्पल कैसे होता है, इसका इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ax प्लस बी वाई प्लस सी रेस टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तभी भी हम यही इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम क्रैमर्स रूल में सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना होता है। हम ये इक्वेशन को कैसे चेंज करते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, या फिर ये सी को हम उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा डिटर्मिनेंट्स के लिए। ठीक है, जब कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दो इक्वेशंस रहेंगे। अब ये a1 b1 c1, अगर मैं दूसरा इक्वेशन ले लूँ तो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट से मालूम कैसे करते हैं, ये हमारे x है, x का वेरिएबल है, ये y का वेरिएबल है। तो d के लिए हम क्या कहते हैं, इसे दो पैरेलल लाइंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, जो इक्वेशन 1 में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो हम यहाँ लेते हैं, ये a1, और b का जो कोएफिशिएंट होता है वो हम यहाँ पे लेते हैं b1, और सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो गया डिटरमिनेंट लिखने का फॉर्म। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ये जो a1 है ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाई b2। ठीक है, और यहाँ पर b1 मल्टीप्लाई बाई a2। ठीक है, लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर a1 b2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके बाद एक माइनस साइन हमको सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ये उसका स्टैंडर्ड मेथड है, ये मेथड से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। लेकिन ये टॉपिक में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम x और y कैसे मालूम करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अंदर सिर्फ दो फॉर्मूले रहेंगे, वैल्यू ऑफ x इज फाइंड आउटेड बाय। ठीक है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो x के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे dx अपॉन डी, और y के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे dy अपॉन डी। ठीक है, अब d तो हमें पता चला, डिटर्मिनेंट यहाँ से आ गया। अब dx क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स हैं ये x के वेरिएबल हैं, x का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट। अब जो c जो होता है ये कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो जब आप dx की फाइंड आउट मालूम करोगे तो यहाँ पे x दे रहा है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के टर्म से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर a1 है, इक्वेशन 1 में x का जो वेरिएबल था उसका जो कोएफिशिएंट था उसको हम चेंज करेंगे c1 से, और a2 के जगह पे हम चेंज करेंगे c2 जब आप x dx फाइंड आउट करोगे। अगर आप dy फाइंड आउट कर रहे हो तो आप y के वेरिएबल्स को इंटरचेंज करोगे कांस्टेंट से। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट समझ गए आप लोग, हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो 1.3 का फर्स्ट वाला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने बताया ये x है, ये y के वेरिएबल है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, सोल्यूशन d इज इक्वल्स टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है ये y है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा और ये इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल सा मेथड क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर जब एक को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या लेते हैं हम लोग, फिर माइनस साइन, फिर दिस टर्म 7 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4, माइनस का माइनस, 7 2 जा 14, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 14 प्लस 4 18,
दोनों में से बिगर नंबर 14 है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। बड़ा कितना सिंपल है, इतना सही है बस। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम वही एक्सरसाइज का सेकेंड बिट का फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड इक्वेशन 2 इज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सोल्यूशन, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा डिटरमिनेंट्स का, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम a लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 है तो a1 b1 c1 आएगा, अगर इक्वेशन 2 है तो a2 b2 और c2 आएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के लिए हम लेते हैं। अब a1 है तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 है। ठीक है, फिर b1 की वैल्यू कितनी आ गई, y है, b की जगह पे क्या पे आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो यहाँ पे -4। ठीक है, अब c है, c के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 10 है, तो c1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए वापस आते हैं। यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, तो a की प्लेस पे क्या आ रहा है, ये a2 होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन 2 है, इसीलिए a2 इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली y है, यहाँ पर भी y है, तो फिर b की वैल्यू कितनी होगी, b2 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट यहाँ पर भी c है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, c2 की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, हमने सब वैल्यूज निकाल दी। अब हम डिटरमिनेंट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन d। तो सबसे पहले हमें d मालूम करना है। डिटरमिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं, हमने अभी बताया आपको, d इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे आएगा a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3, b1 की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है, 4, b2 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा, फिर बीच में माइनस साइन रहेगा, फिर एक ब्रैकेट, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 4। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लो। 3 3 ज़ा 9, ये माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट था यहाँ पे, ब्रैकेट प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 4 ज़ा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये 16 एज इट इज, 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। ये आपकी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, d इतना सिंपल हो गया। अभी dx की वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, तो dx के लिए हम क्या करेंगे, जो x के वेरिएबल है ना, ये x था, ये y था। ठीक है, हमने कांस्टेंट लिया ही नहीं, तो जब आप dx की फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे x है ना, तो x के वेरिएबल्स को चेंज करेंगे हम, x के कोएफिशिएंट को चेंज करके हम कांस्टेंट्स को लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब c वाले वैल्यूज को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा c1, यहाँ पर c2, तो ये b1 और b2 तो एज इट इज रहेगा। जब आप dx निकालोगे तो a1 a2 दोनों रिप्लेस करेंगे c1 c2 से। अगर आप dy मालूम कर रहे हो, dy के लिए हम करेंगे b1 b2 दोनों को रिप्लेस करेंगे c1 और c2 से। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। c1 की वैल्यू क्या है, 10। b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4। ठीक है, c2 की वैल्यू कितनी है, 5। b2 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अब वापस से वही प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें। dx इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट,
ये -4 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब भी माइनस साइन आती है तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग -4 × 5, ठीक है। यहाँ से इसके बाद 10 × 3 कितना होता है, dx = 10 3 = 30, तो यहाँ पे 30 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस इंटू माइनस कितना होगा, -5 4 से कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। dx कितना होगा, ये 30 का 30 एज इट इज़, अभी ब्रैकेट रिप्लेस करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 20 हो गया, dx = 30 + 20 कितना हो गया 50, आपको dx भी मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट dy के लिए चलते हैं हम लोग। d क्लियर हो गया, dx क्लियर हो गया, अब dy। तो आप बताओ मुझे dy में करना क्या है, हमें कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है, जो y के वेरिएबल थे उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, ठीक है। तो x के वेरिएबल तो एज इट इज है, x के लिए कौन सा था, a1 और a2 दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे a1 a2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद b को हम चेंज करेंगे c1 और c2 से, ठीक है। तब इनके वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, a1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, वापस यहाँ पे आ जाओ, a1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 आ गई, a2 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 आ गया, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10, c2 की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 = 15, ठीक है, सॉरी 3 × 5 माइनस, फिर 10 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 × 4, तो ये हो गया dy = 3 5 = 15 माइनस 10 4 = 40, ठीक है। तो dy कितना होगा, अगर 40 में से मैंने 15 को निकाला, 40 - 15 कितना होगा, -25, कैसे होगा, क्योंकि 40 में से 15 निकाला तो आंसर आ गया 25, और दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है 40 है, तो 40 की साइन क्या रहेगी माइनस, तो यहाँ पे बिगर नंबर साइन आती है, तो dy की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। मुझे dx भी मिल गया, dy भी मिल गया और d भी मिल गया, ठीक है। अब हम x की और y की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या था, x = dx/d, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा था। अब dx की वैल्यू कितनी है मेरे पास, dx की वैल्यू यहाँ पर है 15, तो यहाँ पे आ गया 50 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो यहाँ पे आता है 25। अगर ये फर्दर कट हो रहा है तो इसको कट करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देंगे, ये कैंसिल होता है, 25 1 = 25, 25 2 = 15, x = 2, x की वैल्यू मिल गई मुझे। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं, y = dy/d, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, dy की वैल्यू कितनी है -25 है, तो यहाँ पे -25 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 25 आई है, तो यहाँ पे हम 25 लेंगे, 25 1 = 25, ये 25 1 = 25, देयरफॉर y = यहाँ पे साइन माइनस की है तो यहाँ पे माइनस साइन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बट अ डिफरेंट मेथड। अभी जो मेथड हमने सॉल्व किया वो टेक्सचुअल मेथड से हमने सॉल्व किया था। अब और एक जो लॉजिकल में, जैसे हमने पहले ही बताया था अलजेब्रा जो एक लॉजिकल मेथड होता है, तो हम थोड़ा लॉजिक इसमें इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको तो पता है डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब d के लिए आप एक चीज़ याद रखो, d = 12, dx के लिए 32, dy के लिए 13, तो इसको हम ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे 12 32 13, हिंदी की गिनती आती होगी ना हिंदी की, वही यूज़ करना है, 12 32 13, d के लिए 12, dx के लिए 32, dy के लिए 13, ठीक है। वो होता क्या है, चलिए हम वापस से अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सोल्यूशन ले लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ब्रैकेट्स बना लेंगे, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x के वेरिएबल आएंगे,
यहाँ पे y के वेरिएबल आएंगे और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल कितना है 3, सेकेंड इक्वेशन में x का वेरिएबल कितना है 4, ठीक है। y का वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में -4, y का वेरिएबल y के कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में +3, ठीक है। अब कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में 10 था C1 और सेकेंड इक्वेशन में 5 था, ठीक है। ये हो गया। अब लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पर c, मतलब x के जो भी वेरिएबल रहेंगे वो ये साइड आएंगे, y के जो भी वेरिएबल रहेंगे वो ये साइड आएंगे, c मतलब कांस्टेंट के वेरिएबल यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ लिखने के लिए हमने लिया था, फिर इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब जो 12, 32, 13 मैंने लिया है वो क्या होता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अपने लॉजिक इस्तेमाल करो। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसे हम 1 बोलेंगे, सेकेंड वाला जो है इसे हम 2 बोलेंगे, थर्ड वाला जो रहेगा उसे हम 3 बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। x को 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब हम चालू करते हैं डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना। d के लिए हमने क्या बोला है, d के लिए हमने लिया है 12, 12 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड लेना है मुझे, तो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू कितनी रहेगी 1, 1 मतलब फर्स्ट के वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। 1 का हो गया मेरा। अब सेकंड नंबर क्या रहेगा 2, मतलब 2 के नंबर्स लेना है मुझे। 2 के नंबर्स कितने हैं -4 और 3, ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 3 × 3 माइनस, फिर ये -4 मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस 4, कितना होगा 3 3 9 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4 16, तो कितना होगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो d की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो आपने d निकाल लिया डायरेक्टली 12 के मेथड से, ठीक है। अब आप dx फाइंड आउट करोगे। dx के लिए क्या लिया है मैंने 32, मतलब थर्ड ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट के वेरिएबल्स मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, थर्ड ब्रैकेट 3 है, 3 मतलब थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, फिर सेकेंड 2 है, सेकेंड की ब्रैकेट मुझे लेना है, फिर सेकेंड के वेरिएबल्स क्या है -4 एंड 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। 10 × 3 माइनस -4 × 5, तो ये होगा -4 × 5, तो ये कितना होगा 10 3 30 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 20, तो कितना होगा ये 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो ये हो गया 50। किसकी वैल्यू थी है dx की, देयरफॉर dx, तो आपको dx मिल गया, ठीक है। अब आपको dy निकालनी है। dy के लिए कौन सा मेथड यूज करना है हमें, dy इज इक्वल्स टू 13 है, 13 मतलब फर्स्ट वाले ब्रैकेट मुझे लेना है, 1 है तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट यूज करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल कौन से है 3 और 4 है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 10 और 5, तो यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। वापस इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। dy इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 3 × 5 माइनस 10 × 4, 10 × 4, इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 15 माइनस 10 4 40, dy की वैल्यू कितनी होगी, अगर 40 में से आपने 15 को निकाला तो वापस से आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन कैसे होते हैं, जब दो नंबर को आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो बिगर नंबर जो साइन होती है हम वो लेते हैं। अब दोनों में से बिगर नंबर 40 था तो 40 की साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गई, ठीक है। आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, द वैल्यू ऑफ dx इज 50
50 अपॉन 25, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, therefore x is equals to 2 एंड द y की वैल्यू कैसे रहेगी, dy अपॉन d, द वैल्यू ऑफ dy इज -25, तो यहाँ पे होता है -25 अपॉन द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इज 25, तो यहाँ पर आ गया 25, 25 वन ज़ा 25, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस साइन है। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो आप दोनों मेथड्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी वो तो हो गया, अब ये एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ वहाँ पे x और y के जगह पे यहाँ पे m और n हम यूज़ करेंगे। ठीक, वो सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे दोनों जो इक्वेशंस दिया है वो प्रॉपर डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में है या नहीं है, चेक करेंगे हम लोग। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, ax, सिर्फ x को हम रिप्लेस कर रहे हैं m से, प्लस प्लस y को हम रिप्लेस कर रहे हैं n से, यहाँ पे c आ गया, ये हो गया सेम फॉर्म में। अब दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -28 आ रहा है ना, तो -28 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो मुझे इज इक्वल टू के बाद 0 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट इधर आ गया, तो हम इसको उधर चेंज कर लेते हैं, मतलब सिर्फ इसी को हम चेंज करना है, 3m प्लस 2n। ये -28 जो है ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये प्लस में होता है, तो ये हो गया 28। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 को हमने रिप्लेस कर लिया ये फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, अब वापस से हम डायरेक्टली फॉर्म मेथड में आ जाते हैं, ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट की ब्रैकेट रहेगी। अब यहाँ पर x और y नहीं है, यहाँ पर m और n है, तो यहाँ पे m के वेरिएबल्स, यहाँ पे n के वेरिएबल्स और यहाँ पर c के वेरिएबल्स। ठीक है, अब m का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पर, इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पर। इक्वेशन 1 में m का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे 4, n का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ पे 6, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 54, तो यहाँ पर 54। सिमिलरली फॉर द इक्वेशन 2, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m2, m2 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, n का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 और c की कोएफिशिएंट -28। ठीक है, यहाँ पे -28 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमने कैसे बताया था, d की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। d इज इक्वल्स टू 12, ये हमेशा याद रखो, dx इज इक्वल्स टू 32, dy इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, d के लिए क्या था 12 मतलब फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट, विच मीन्स दैट यहाँ पे 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। d इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 4 इंटू 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस साइन ले लेते हैं, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, d इज इक्वल्स टू 18 में से मैंने 8 निकाल तो बचा कितना 10 बचा है, तो यहाँ पे 10 आ गया, बिगर नंबर साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, d इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब dx की तरफ चलते हैं, लेकिन dx नहीं आएगा, यहाँ पे m है, तो हम क्या लेंगे dm लेंगे, तो dm इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी ये x और n की जगह पे यहाँ पे m और यहाँ पे n लेंगे। dm की जगह पे क्या था, ब्रैकेट नंबर 3 एंड ब्रैकेट नंबर 2, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ये वाला ब्रैकेट आएगा 54 और +28, तो +28 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वाला ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 6 और 2, 6 एंड दिस इज 2। फॉर सॉल्विंग दिस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 2 से मल्टीप्लाई होगा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 28। ठीक है, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया, माइनस
6, 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है 168, ठीक है। अब 168 में से आपने 108 को निकाला है, मतलब 168 108 आपने माइनस किया, 8 में से 8 गया 0 बच गया, 6 माइनस 0 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, विच मीन्स दैट आंसर इज 60। दोनों में से बिगर नंबर 168 था, तो इसकी साइन माइनस है, तो डी एम की भी साइन माइनस रहेगी, ठीक है। डी एम आपको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली आप डी एन की वैल्यू भी निकालते हैं। नेक्स्ट फॉर द डी एन, डी एन के लिए हम कौन सा फॉर्म लेंगे? 13 वाला फॉर्म लेंगे। 13 मतलब फर्स्ट वाला नंबर और थर्ड वाला नंबर लेंगे। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 4 और यहाँ पर 3, और लास्ट थर्ड वाले की वैल्यू कितनी है? 54 और यहाँ पर 28, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। डी एन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 28 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक जब टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे टाइम माइनस लेते हैं, 54 इंटू 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, माइनस 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 162, ठीक है। डी एन इज इक्वल्स टू 162 माइनस 112, 2 में से 2 चला गया, बचा 0, 6 माइनस 1 दैट इज 5, 1 माइनस 1 इज 0, therefore the value of dn is 50। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों में से बिगर नंबर साइन 162 है, इसकी साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। dn मिल गया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट मेन चीज़ फाइंड आउट क्या करना है? m और n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? फॉर्मूला फॉर m इज dm डिवाइडेड बाई d। व्हाट इज द वैल्यू फॉर dm? dm की वैल्यू -60 है, तो यहाँ पे -60 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d की वैल्यू -10 है, तो यहाँ पे -10, ये माइनस कैंसल, 10 1 जा 10, 6 जा, therefore m is equals to 6। सिमिलरली n के लिए n is equals to dn अपॉन d। द वैल्यू ऑफ dn इज -50, तो यहाँ पे -50 आएगा। d की वैल्यू कितनी है? -10, माइनस माइनस कैंसल, 10 1 जा 10, 5 जा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज 5। तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या था? हमें m की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट रहेगा द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज m, n इज m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 5। अंडरस्टूड?